हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वाध्याय 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में सभी बच्चे ध्यान देंगे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। मतलब हमारे पास टोटल कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं? 5। ठीक है, उसमें से कितने चयन करेंगे? किन्हीं 2 संख्याओं का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। यदि चयन किए गए अंकों का योग कम से कम 6 हो, अंकों का योग बच्चे कितने होने चाहिए? कम से कम 6 हो, उसे घटना क्या बोलेंगे? ए। और चयन किए गए दोनों अंकों का युग्म हो तो उस संख्या को बी कहेंगे। मतलब चयन किए गए दोनों अंकों का जो योग है वो युग्म, युग्म का मतलब होता है सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, उसे घटना क्या बोलेंगे? बी। तो निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय लिखिए एवं निम्नलिखित पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है और उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो उसका निदर्शावकाश क्या होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे पेज नंबर निकालेंगे 14। ठीक है, तभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे निदर्शावकाश। क्या लिखेंगे बच्चे? निदर्शावकाश। तो क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे। अगर 5 प्राकृतिक संख्या है, कितनी प्राकृतिक संख्या है? 5। ठीक है, तो अगर 5 प्राकृतिक संख्या है, जिसे मान लेते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसमें से हमें कितने संख्या चुनना है? 2। तो पहले 1 से चुनेंगे, 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, फिर 1 3 लेंगे, 1 3, फिर 1 4 लेंगे, 1 4, फिर 1 5 लेंगे, 1 5। ठीक है, तो 1 से हमें कितने बन गए? 4। अब 1 को हटा के फिर अब 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 2 3 लेंगे, 2 3, फिर 2 4, फिर हम 2 5 लिखेंगे, 2 5। ठीक है, अब उसके बाद 3 से बनेंगे, तो 3 4 3 5, तो 3 4 3 और 5। अब उसके बाद लास्ट 4 से 1 बनाएंगे, 4 और 5, तो 4 और 5। तो टोटल हमारा जो निदर्शावकाश है बच्चे वो कितने मिल जाएंगे? इसको हम गिन भी सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमारा जो निदर्शावकाश है वो टोटल 10 हो गए। ठीक है, तो अगर 5 प्राकृतिक संख्या में से 2 संख्या को चुनाव करना है तो इस तरीके से हमें निदर्शावकाश लिखना है। ठीक है, अब उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोला था। तो क्वेश्चन ये बोला था घटना ए, है ना। घटना ये बोला था कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 6 से कम होना चाहिए। मतलब ये दोनों को प्लस करने पे जो नंबर आएगा वो 6 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 6 से कम का मतलब क्या हो गया? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 से कम बोला है तो मतलब 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5। तभी हम चेक करते हैं कि इसमें से किसका प्लस करने पे 2 3 4 5 मिलता है। तो सबसे पहले 1 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 3 आता है, तो 3 मिल रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 और 2। ठीक है, 1 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको प्लस करने पे 4 आ रहा है ना। लेकिन घटना ये क्या बोला है कि दोनों अंकों का योग 6 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 1 4 लिखेंगे। 1 5 लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 1 5 का मतलब हो गया 6 और क्वेश्चन में बोला है 6 से कम, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 2 3, 2 3 को हम ले सकते हैं, 2 4 नहीं लेंगे, 2 5 नहीं लेंगे, 3 4 3 5 4 5 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हमें एक घटना में सिर्फ कितने मिल गए बच्चे? 4, है ना। फिर घटना बी में बोला है कि दिए गए अंकों का योग
युग्म हो। युग्म का मतलब होता है सम संख्या, है ना। सम का मतलब दोनों को प्लस करने पे क्या होना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, युग्म संख्या, है ना। इसको हम बोलते हैं युग्म संख्या, ठीक है। चलो तभी चेक करते, 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 आएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। 1 3 4, देखो 4 आ रहा है, तो 4 कौन सी संख्या है, युग्म संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3। 1 4 नहीं आएगा, 1 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 5। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा बच्चे, है ना, यहाँ लिखेंगे 2 4। 2 5 नहीं आएगा, 3 4 भी नहीं आएगा, 3 5 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 5। तो ये हमारा हो गया घटना बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, है ना। तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है पहला निकालना है यू निदर्शावकाश, घटना ए घटना बी, फिर ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए डैश है, ए माइनस बी है, ए डैश इंटरसेक्शन बी है। फिर 9th बोला क्या ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक कहलाएगी और क्यों। 10th बोला इस प्रयोग के निदर्शावकाश के निदर्श बिंदु की संख्या लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे निदर्शावकाश। तो अगर सभी बच्चे ध्यान देंगे तो यहाँ पे निदर्शावकाश का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर बन जाएगा यू। फिर बी बोला है तो बी का आंसर बन जाएगा सेकंड। थर्ड क्या बोला था, बी। अब फोर्थ बोला है ए यूनियन बी, क्या बोला है बच्चे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले ए का टर्म लिखेंगे 1 2 1 3 1 4 2 3, ठीक है। यूनियन अभी बी बोला है तो बी का लिखेंगे 1 3 1 5 2 4 और 3 5। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, इसको योग घटना बोलते थे ना। तो योग घटना का मतलब होता है कि ए और बी का हमें क्या करना है, पूरा लिखना है। तो पूरा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए का लिख देंगे पूरा 1 2 1 3 1 4 2 3। अब यहाँ पे 1 3, तो देखो 1 3 ऑलरेडी इसके अंदर हमने लिखा है तो दोबारा नहीं लिखना है। 1 5 नहीं लिखा है तो इसको लिख देंगे। 2 4 इसे भी लिख देंगे। फिर 3 5 इसे भी लिख देंगे 3 5। तो ये हमारा हो गया योग घटना। क्या हो जाएगा बच्चे, योग घटना, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फिफ्थ। फिफ्थ बोला है ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालना है, ए प्रतिच्छेद बी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद घटना। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे 1 2 1 3 1 4 फिर 2 3, उसके बाद इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर बी लिखेंगे 1 3 1 5 2 4 3 5। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में होगा बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद घटना। तो 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसके अंदर भी है, और कोई दूसरा कुछ है बच्चे, देखो 1 2 नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है। तो इसका आंसर सिर्फ क्या बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 और 3, मतलब एक ही घटना इसके अंदर आया है ना, ठीक है। तो ए प्रतिच्छेद में जो दोनों में होता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ए डैश, क्या बोला है बच्चे, ए डैश। तो ए डैश का फार्मूला होता है कि जो निदर्शावकाश होता है उसमें से घटना ए को हम क्या कर देते, माइनस करते हैं ना। तो यू में से ए को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे निदर्शावकाश। तो हमने बताया था निदर्शावकाश यहाँ पे हमने लिखा था, है ना। तो इस सारे निदर्शावकाश को लिख देंगे। तो चलो लिखते हैं 1 2 1 3, ठीक है। फिर 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। ये हो गया हमारा निदर्शावकाश।
अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या करना है बच्चे, माइनस, है ना। किसको करना है, घटना ए को, तो घटना ए भी लिख देते हैं, है ना। तो घटना ए में क्या था, 1 2, फिर 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद 2 3। ये हो गया घटना ए। अब यू में से ए को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब यू में से ए को अगर माइनस करना है तो पहले देखेंगे कि कौन कौन से नंबर है जो इसमें से माइनस होगा। तो 1 2 इसको नहीं लिखना है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको नहीं लिखना है ना। 1 3 को नहीं लिखेंगे, 1 4 भी नहीं लिखेंगे, 2 3 को नहीं लिखेंगे। अब बताओ यू में क्या बच गया, तो सर यू में तो बच गया हमारा 1 5, तो 1 5 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो बच गया, माइनस का मतलब होता है बचेगा, जो कॉमन है उसको हटा देना, जो यू में बचेगा वो लिखना है, ठीक है। फिर क्या बच गया, 2 4, फिर क्या बच गया, 2 5, फिर क्या बच गया, 3 4, फिर क्या बच गया, 3 5, फिर क्या बच गया, 4 5। तो जो बच गया उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये जो आंसर मिला इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ए डैश, है ना, जिसको पूरक घटना भी बोलते हैं और इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो लिखा है बच्चे कि हमें निकालना a माइनस बी। क्या निकालना है, a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, पहले तो a का टर्म लिख देना है, ठीक है। तो a में क्या क्या था, तो यहाँ से देख लेते हैं कि a में हमने क्या क्या लिखा था। a में 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 2, यहाँ पे लिख देंगे बच्चे 1 2। फिर क्या था सर, 1 3 था, फिर 1 4 भी था, फिर 2 3 था, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे b। तो b में क्या था, तो सर b में 1 3 था, 1 5 है, फिर 2 4 है, फिर 3 5 है, ठीक है, 3 5। चलो अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो बताओ माइनस करने का नियम क्या है कि दोनों में जो कॉमन है पहले उसको मार्क कर देंगे, है ना, ठीक है। फिर और क्या है बच्चे, 1 2 नहीं है, 1 3 दोनों में है, 1 4 नहीं है, 2 3 नहीं है। अब बताओ ए में क्या बचा, जो ए में बचता है सिर्फ उसी को लिखना है। तो सर ए में बच गया 1 2, बच गया 1 4 और बच गया 2 3। तो ए हमारा हो गया ए माइनस बी, जिसको अंतर घटना बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद बोला है 8। 8 में बोला है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अभी हमने ए डैश निकाला था, अगर सभी बच्चे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने ए डैश निकाला था ना। तो ए डैश का जो आंसर आया तो क्या आया था, 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। तो सबसे पहले ए डैश को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला क्या था बच्चे, पहला है 1 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 5, ठीक है। उसके बाद था 2 4, उसके बाद था 2 5, उसके बाद है 3 4, फिर उसके बाद है 3 5, उसके बाद है 4 5। ओके, ये हो गया ए डैश। अब इंटरसेक्शन लिखेंगे। अब उसके बाद बोला है बी, तो बी को लिखेंगे। तो बी हमारा क्या था, तो 1 3 था, ठीक है, 1 5 था, 2 4 था और 3 5 था। तो ये हमारा हो गया बी, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी प्रतिच्छेद घटना। तो प्रतिच्छेद घटना का नियम होता है जो ए डैश और बी दोनों में कॉमन हो उसको लिखेंगे। तो देखेंगे दोनों में क्या क्या सेम है ना। तो सभी बच्चे देखेंगे कि दोनों में कॉमन सर 1 5 है, 1 5 है, गुड। और देखो क्या कॉमन है सर, 2 4 भी कॉमन है, तो 2 4 भी लिख देंगे। सर 3 5 भी कॉमन है, तो इसको भी मार्क कर देते बच्चे, है ना। और तो कोई नहीं है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो चलो 1 5 लिख दिया हमने, 2 4 लिख दिया और 3 5 लिख दिया।
तो ए हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ओके, चलो तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया। बस धीरे धीरे इसको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और मेहनत करना है बच्चे, है ना, सारा चीज़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है नाइन्थ, है ना। तो नाइन्थ यहाँ पे बोले बच्चे कि क्या ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक कहलाएगी और क्यों। तो देखो ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं कहलाएगी या नहीं, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो परस्पर निवारक घटना होता था, परस्पर निवारक घटना, तो कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि परस्पर निवारक घटना क्या होता था। सोचो, परस्पर निवारक घटना, ये मैंने बच्चे बताया था तुम लोग को कि परस्पर निवारक घटना क्या होता था, है ना। तो सभी बच्चे फटाफट मुझे सोच के बताएंगे कि परस्पर निवारक घटना क्या होता था। चलो, कुछ बच्चे सही बता रहे कि सर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 5। मतलब जब ए और बी में कोई भी चीजें ना मिले तो उसको कौन सी घटना बोलते थे, परस्पर निवारक घटना। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करेंगे बच्चे कि क्या यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आया है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी चीज नहीं मिला है, ऐसा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला था, यहाँ पे ध्यान दो। देखो ए इंटरसेक्शन बी में हमें क्या मिला था, 1 3। तो एक तो हमें मिला है कि दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कि ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे आंसर, नहीं, है ना। ए और बी परस्पर निवारक घटना नहीं कहलाएगी, है ना, नहीं कहलाएगी। क्योंकि क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, है ना। मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ए और बी जो परस्पर निवारक घटना नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं होता तब कहलाता है ना, फिर हम लिखते। ओके, अब नेक्स्ट देखते बच्चे। फिर नेक्स्ट बोला यहाँ पे कि इस प्रयोग के निदर्शावकाश के निदर्श बिंदुओं की संख्या लिखिए, है ना। अब निदर्श बिंदुओं की संख्या का मतलब क्या होता था, कौन बच्चा बताएगा। निदर्श बिंदु, है ना, निदर्श बिंदुओं की संख्या। चलो फटाफट सोच के बताओ कि निदर्श बिंदुओं की जो संख्या होता था बच्चे, वो कैसे निकालते थे, ये क्या होता है। तो अगर निदर्श बिंदुओं की संख्या की अगर मैं बात करूं, तो मैंने बताया था कि जो निदर्शावकाश होते बच्चे, है ना, निदर्शावकाश, ठीक है, इसमें जितने भी घटक होते हैं इसको प्लस कर देंगे, है ना, इसी को बोलते हैं निदर्श बिंदु की संख्या। तो अभी हम गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए बच्चे, 10। तो मतलब निदर्श बिंदुओं की संख्या हमें कितना मिला है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, है ना। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं पर कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 10 चीजें हमें ज्ञात करना था, तो धीरे धीरे हम सब ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया है बच्चे, यहाँ पे लिखा है कि एक ऑफिस में 3 स्त्री है। कितनी स्त्री है, 3। ठीक है, 3 स्त्री है और 2 पुरुष है। कर्मचारी नौकरी करते हैं। इन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को यादृच्छिक चयन करके प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि प्रशिक्षण हेतु चयन की गई कर्मचारी स्त्री हो, उसे घटना ए बोलेंगे। बताओ, कर्मचारी अगर स्त्री है बच्चे तो उसको घटना क्या बोलेंगे, ए। तथा कर्मचारी पुरुष हो तो उसे घटना क्या बोलेंगे, बी। तो निम्नलिखित बताई गई घटनाओं को प्रदर्शित करता समुच्चय ज्ञात करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी देखो तो टोटल कितने क्वेश्चन ज्ञात करने, 8। पहला बोले निदर्शावकाश निकालना है, घटना ए, घटना बी, फिर ए योग बी, योग घटना निकालना है, फिर प्रतिच्छेद घटना निकालना है, फिर ए डैश प्रतिच्छेद बी निकालना है। फिर 7वां बोला क्या घटना ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं कहलाएगी, क्यों। क्या घटना ए और बी निशेष घटनाएं कहलाएगी और क्यों, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो चलो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निदर्शावकाश, है ना। अब देखो बच्चे, यहाँ पे बोला है कि हमारे क्वेश्चन में
ये बोला है कि ऑफिस में कितनी स्त्री है, तो सर ऑफिस में टोटल 3 स्त्री है, तो उसका निदर्शक का सबसे पहले लिखेंगे बच्चे, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे लिखेंगे यू इजकल टू, अगर 3 स्त्री है तो उसको हम मान लेते हैं फीमेल, है ना, तो फीमेल यानी F1 F2 और F3, तो ये हो गए 3 स्त्री, और 2 मेल बोला है ना, पुरुष, तो M1 और M2, तो ये हो गया हमारा निदर्शा अवकाश। क्या बन गया बच्चे, निदर्शा अवकाश, ठीक है। तो पहला आंसर हमें मिल गया यू। अभी दूसरा बोला था क्वेश्चन में कि ए लिखना है, घटना ए, तो घटना ए क्या बोला है बच्चे, तो घटना ए बोला है कि कर्मचारी स्त्री हो तो उसे घटना ए कहेंगे, ठीक है। मतलब जो कर्मचारी है वो क्या होना चाहिए, स्त्री हो, ठीक है, तो उसे घटना क्या बोलेंगे, ए। तो बताओ, स्त्री कर्मचारी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे M1 और क्या लिख देंगे, M2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। तीसरा बोला है घटना बी। अब घटना बी में क्या बोला बच्चे कि कर्मचारी क्या होने चाहिए, कर्मचारी पुरुष हो, कर्मचारी पुरुष हो, तो पुरुष होगा तो उसमें क्या क्या चीज आएगा ना, तो सर पुरुष होगा, सॉरी यहाँ पे कर्मचारी स्त्री होते, यहाँ पे हम बच्चे गलत हो गया, इसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे F1 F2 और F3, क्योंकि स्त्री बोला है ना, तो स्त्री को हम फीमेल बोलते हैं ना, इसलिए F1 F2 F3 लिखना है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। कर्मचारी पुरुष हो तो क्या करेंगे बच्चे, M1 और क्या लिखेंगे, M2, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, स्त्री पुरुष। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बोला था ए यूनियन बी। अब बताओ ए यूनियन बी अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घटना ए, तो घटना ए F1 F2 और F3, ठीक है। यूनियन बी, बी क्या बोला है, M1 और M2। अब बताओ ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी में मैंने क्या बताया था कि ए का भी पूरा लिखेंगे और बी का भी पूरा लिखते हैं ना, ठीक है। तो F1 हो गया बच्चे, F2 हो गया, F3 हो गया, M1 हो गया और M2 हो गया, तो ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए समझने वाली बात है कि ए हमारा F1 हो गया, F2 हो गया और F3, ठीक है। इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद घटना बी, तो M1 और क्या लिखेंगे बच्चे, M2, ठीक है। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ये पूरा का पूरा क्या है, स्त्री, और ये पूरा का पूरा पुरुष है, तो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमने क्या बताया था, ए सिंबल का उपयोग करेंगे, जिसको 5 भी बोलते या रिक्त समुच्चय भी बोलते, ठीक है। अब बताओ जब ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा तो इसको हम परस्पर क्या बोलते थे, निवारक घटना, क्या बोलते बच्चे इसको, परस्पर निवारक घटना। ये याद रखना, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो इस घटना को हम क्या नाम देंगे, परस्पर निवारक घटना, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बोला ए डैश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चे, ए डैश। तो ए डैश के लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला, यू में से हम क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे माइनस, क्या कर देंगे बच्चे, माइनस, ठीक है। तो यू में से ए को माइनस करेंगे तो सबसे पहले यू लिखना पड़ेगा हमें, तो सर यू तो हमारा F1 है, ठीक है, F2 है, F3 है, फिर M1 है, M2 है, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे ए, घटना ए, तो सर घटना ए F1 है, F2 है और F3 है। अब बताओ इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो सर मिल जाएगा M1 और M2। तो ये हमारा कौन सी घटना हो गया बच्चे, पूरक घटना है ना, इसको ए पूरक बोलते हैं। ए पूरक घटना का मतलब क्या है, जो ए में नहीं है, तो ए में क्या नहीं है वो देखना है, तो M1 और M2 नहीं है, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा पेज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में यहाँ पे बोला है, ठीक है, अगर ध्यान दो,
क्वेश्चन नंबर 7 बोला a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? a माइनस बी, मतलब a माइनस बी को बोलते हैं अंतर घटना। क्या बोलते हैं? अंतर घटना। तो यहाँ पे लिखेंगे a, तो a हमारा क्या था? f1, f2 और f3 माइनस, और b हमारा क्या था? m1 और m2। अब बताइए दोनों में से अगर मैं माइनस करूँ a माइनस बी, तो कोई ऐसा है जो इसमें दोनों में कॉमन है? सर यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे? तो इसका आंसर हो जाएगा f1 जो a में बच गया, तो a में तो तीनों बच गए हमारा, है ना, f1 f2 और f3, तो यही आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ f1 f2 और f3 मतलब ये किसके बराबर हो गया? ये घटना a के बराबर हो गया। ठीक है, अगर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा f1 f2 और f3। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, अगर यहाँ पे देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ बोला a डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए निकालना है। चलो तो हम लोग निकालते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश हमने यहाँ पे निकाला था, है ना। तो ए डैश का जो आंसर आया था, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, m1 और m2, क्या आया था बच्चे? m1 और m2, ये आंसर था ए डैश का, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर प्रतिच्छेद घटना b, और b हमारा क्या है बच्चे? तो b हमारा m1 और क्या दिया? m2, यहाँ पे देखो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 और m2। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान दो तो दोनों में कॉमन क्या है? तो सर m1 और m2 दोनों में है, तो प्रतिच्छेद घटना का मतलब है जो दोनों में है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा m1 और m2। तो a डैश इंटरसेक्शन b, इसका आंसर होगा m1 और m2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला क्या ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक कहलाएगी और क्यों? अब देखो परस्पर निवारक, ए और बी जो घटनाएं बच्चे, है ना, एक ऐसी घटनाएं परस्पर निवारक घटनाएं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ गया था? 5, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे बच्चे? हाँ, ए और बी परस्पर निवारक घटना है। कौन सी घटना है बच्चे? परस्पर निवारक घटना है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें हमने यूनियन निकालना सीख लिया, यू, तो पहला आंसर ए हो गया हमारा। ठीक है, फिर घटना ए हो गया कंप्लीट, फिर बी ए हमारा हो गया। ठीक है, फोर्थ का ए यूनियन बी, ए हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ का ए आंसर हो गया बच्चे। ठीक है, फिर सिक्स्थ का ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए जो आंसर है ये हमारा कंप्लीट हो गया ना। ये जो 7 है बच्चे हमने एक्स्ट्रा निकाला है। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश हमने क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे ए डैश की जरूरत है, इसलिए हमने ए डैश भी निकाल दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 7 बोला है क्या घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर ए हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या घटना ए और बी निशेष घटनाएं कहलाएगी और क्यों? तो देखो बच्चे, निशेष घटना का पहचान क्या होता है कि जब ए यूनियन बी का मान जो होता है, ए यूनियन बी का जो मान होता है वो किसके बराबर हो जाए? यू के बराबर हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? निशेष घटनाएं। क्या बोलते हैं बच्चे? निशेष घटनाएं। ठीक है, तब मुझे बताओ क्या इसके अंदर ऐसा सिचुएशन हुआ है क्या कि ये दोनों आपस में बराबर है? तो यहाँ देखते हैं ए यूनियन बी का आंसर है f1 f2 f3 m1 m2, और यहाँ पे जो u का आंसर दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो इसमें भी f1 f2 f3 m1 m2, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हाँ, घटना ए और बी निशेष घटना है। ए और बी कैसी घटना है बच्चे? निशेष घटना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, निशेष घटना, निशेष घटना है। अब आगे का वीडियो जो है बच्चे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तब तक सभी बच्चे इसको देखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहे बच्चे। ओके, धन्यवाद।